पिता के ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं? वो धतूरा, वो जहर वाला फल, उसके चारों तरफ काटे, वो भांग, वो त्रिपत्र, वो अक का फूल जो जंगल से लाते, ना देखने में अच्छा होता है, ना उसमें कोई खुशबू होती है, वो वाला फल चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे यही रहस्य है कि उस दयालु परमात्मा ने, शिव बाबा जिसे हम प्यार से बाबा कहते हैं, पिता है हमारा, उस शिव बाबा ने इस कलिकाल के अंतिम चरण में, जब संसार की समस्त मनुष्य आत्माओं के अंदर विषय वासनाओं का जहर भर गया था, नकारात्मक चिंतन का जहर था, आज व्यक्ति पल पल जल रहा है, पल पल उड़ रहा है। किसके कारण? अपने नकारात्मक विचारों के कारण, अपनी नकारात्मक वाणी और नकारात्मक व्यवहार के कारण। जो हमारे कर्म में शांति, सेवा भाव, सम्मान की भावना, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, एक नम्रता, मधुरता की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना जो हमारी होनी चाहिए, आज वो खत्म हो गई। हम दूसरों को आगे जाता देख, दूसरों को बड़ा होता देख ईर्ष्या का भाव आ गया है। ईर्ष्या में जलने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, काले हो जाते हैं अंदर से। तो हमारे अंदर जो नकारात्मक चिंतन का जो जहर भरा हुआ है, और उसके कारण देह अभिमान के कारण जो हम सत्यता से दूर हो गए और देहाभिमान हमारे अंदर आ गया, उस देह अभिमान के कारण ही विकृतियां हमारे अंदर आ गई, व्यसन हमारे अंदर आ गए। तो विषय वासनाओं का जहर, व्यसनों का जहर, नकारात्मक चिंतन का जहर, इस जहर को परमात्मा ने कहा था मेरे ऊपर अर्पित कर। तो हमने वो तो नहीं चढ़ाया, लेकिन उसके बदले हमने वो जहरीला कटीला फल चढ़ाना शुरू, जिसके कारण आज हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए अपने पिता परमात्मा शिव से, इसके लिए हमने गायन किया, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। लेकिन एक प्रश्न आता है, किसके काल कंटक दूर हो रहे हैं? काल माना मृत्यु का भय। हर व्यक्ति को सारा समय मृत्यु का भय है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई लुटेरा ना आ जाए, कोई आतंकवादी ना आ जाए, वो मुझे काट ना दे, मुझे मार ना दे। तो उसे हर समय मृत्यु का भय है, भय बढ़ रहा है, घट रहा है। कंटक माना दुख, तकलीफें, बीमारियां, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन बढ़ रहा है। कहाँ कम हो रहा है? क्यों नहीं कम हो रहा है? हर साल तो हम इतनी भावना से चढ़ा रहे हैं सब कुछ, लेकिन हमें जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ा रहे। हम उसके बदले में सिर्फ स्थूल चीजें चढ़ा रहे हैं। परमात्मा हमारे अंदर के जहर को मांग रहा है, उसके ऊपर हमने अपनी नकारात्मकता का जहर चढ़ाया। इसलिए कहते हैं शंकर जी ने विष पिया। कौन सा? क्या भगवान को विष लग गया था पीने के लिए? तो कौन सा विष था वो हमारी नकारात्मकता का, हमारी विषय वासनाओं का, हमारी क्रोध का, हमारे लालच का जो विकृतियों रूपी जहर है हमारे अंदर बना हुआ है, आत्मा के अंदर, मन के अंदर, उस जहर को हमने परमात्मा को दिया, उसने सारे संसार के जहर को पिया, मतलब उस नेगेटिविटी को लिया सबसे, और उसके बदले में क्या दिया? गुलाब का सुंदर फूल दिया। हमें क्या बनाया? जब हम अपने कांटे भगवान को दे देंगे तो हम क्या बन जाएंगे? हम खुशबूदार गुलाब का फूल बन जाएंगे, सदा खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। माना हम सदा मुस्कुराते रहेंगे। जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में रह के भी सदा खिला रहता है, सदा खुशबू देता रहता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं। इसी प्रकार से आज दुनिया के अंदर भी, आज पूरी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल बन गई है। इस कांटों के जंगल में रह करके भी हम सदा खुश रह सकते हैं, बीमारी में भी खुश रह सकते हैं। हम बीमारी में भी चिंतित नहीं होते हैं, हमारे पास भी बीमारियां आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, लेकिन हम सदा खुश रहते हैं, खुशी खुशी विदाई देते हैं बीमारी को, ना कि नेगेटिव सोचते हैं। अभी पीछे मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था कोरोना काल में, तो देखो कभी मुझे संकल्प नेगेटिव नहीं आया, हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत जल्दी आराम में, दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने कोई बात नहीं, कोई कर्म का हिसाब किताब था, चुट्टू हो गया, ठीक हो जाएगा। मैं तो भगवान की सेवा कर रही थी, टंकी साफ करने के लिए सीढ़ी लगा के चढ़ रही थी, तो सीढ़ी फिसल गई और मैं गिर गई। तो कहने का अर्थ, इतना खून बह रहा है, डॉक्टर कहता है मत देखना। मैंने कहा मैं तो देख सकती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है।
तरह से, मुझे कोई फर्क नहीं है। ऑपरेशन हुआ डर, मुझे कोई घबराहट नहीं, मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक है, कोई मेरा बीपी नहीं बढ़ा हुआ था। चिंतन नेगेटिव करती तो बीपी जरूर बढ़ता, क्योंकि मेरा चिंतन बिल्कुल पॉजिटिव नॉर्मल था। मैं बिल्कुल शांत थी, शिव बाबा की याद में थी। बाबा आपने ही मेरा ऑपरेशन कराना है, ये शरीर मैंने आपको दिया हुआ, ये आपका धर्म मेरा नहीं है, आपने इससे सेवा करानी है, आपने ठीक करना है। कोई छोटा मोटा कर्म का हिसाब किताब का चुप हो गया है, मेरी आत्मा का बोझ उतर गया है, मैं हल्की हो गई हूँ। तो पॉजिटिव हमने सोचा, तो जब पॉजिटिव सोचेंगे तो बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, बीमारी आती है तो नेगेटिव सोचना शुरू कर लेते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं मर गई तो, मेरा ये हो गया तो, मेरा पैर हमेशा के लिए खराब हो गया तो, मैं चलूंगी कैसे, ही करूंगी कैसे। मेरा कहने का कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस नकारात्मकता का जहर जो वो चढ़ाने लगे, और उसके बदले में रोज चढ़ेगा कैसे, वो निकलेगा कैसे, इतना आसान नहीं है। चाहता हर एक है कि मेरे अंदर कोई विकृति ना रहे। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है संसार के अंदर जो कहे कि मुझे अच्छा नहीं बनना है कोई ऐसा संसार में? सब चाहते हैं अच्छा बनना, सब चाहते हैं महान बनना, लेकिन उस महानता को प्राप्त करने के लिए, उस अच्छाई को ग्रहण करने के लिए, जैसा अभी तारा दीदी ने आप सबको बताया कि आप नित्य प्रति आपको 2 घंटा निकालना पड़ेगा 24 घंटे में से। हमें भी 36 साल हो गए हैं, 36-37 साल हो गए मुझे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े। 20 साल की थी मैं जब मैंने इस ज्ञान को धारण, 19 साल की बल्कि, और आज मैं 55 साल की हो गई हूँ। तो तब मैंने इस ज्ञान को लिया था और अपने जीवन को परमात्मा पर समर्पित किया था कि मुझे धारण परमात्मा का ही बन करके रहना है। तब से लेकर के हम रोज परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है, भगवान की वाणी है, इसको रोज पढ़ते हैं। परमात्मा ने पढ़ाने की भी ड्यूटी दे दी है, पढ़नी भी और दूसरों को पढ़ाना भी है। तो जब हम 2 घंटा रोज निकालेंगे और यहाँ पवित्र स्थान पर बैठ करके भगवान की वाणी सुनेंगे और परमात्मा को याद करेंगे। योग नहीं बोलो, योग बड़ा मुश्किल, याद करना सबको आता है, सबको आता है। करते ना आप याद, अपने बच्चों को याद करते हैं, अपने पति को याद करते हैं, अपने हर संबंधी को याद करते हैं। याद करना कोई मुश्किल नहीं है। तो परमात्मा कौन है? उससे भी तो हमने क्या कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम देव देव। माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक और देवों के भी देव तुम हो। तो उसे याद करना क्या मुश्किल है? जब मैं अपनी लौकिक माँ को याद कर सकती हूँ तो परमात्मा माँ को नहीं याद कर सकती? मैं अपने लौकिक पिता को याद कर सकती हूँ तो परमात्मा पिता को नहीं याद कर सकती? जो हर घड़ी मेरी मदद करने के लिए बैठा हुआ है, जो हर घड़ी मुझे सहयोग दे रहा है, जहाँ बुलाओ आपके सामने तैयार है। मुझे अपने जीवन के पल पल का अनुभव है, उसने एक एक पल मुझे सहयोग दिया है। जब मैंने उसे याद किया और उसने हर कार्य कराया, मुझे बोलना नहीं आता था, भगवान ने मुझे बोलना सिखाया। मुझे पढ़ाना नहीं आता था, उसने मुझे पढ़ाना सिखाया, उसी ने सिखाया। किसी को माध्यम बनाया। मैं किसी एक बंदे के आगे नहीं बोल सकती थी, परिवार में किसी को नमस्ते करने के लिए भी शर्माती थी, बहुत डरपोक थी, बहुत शर्मीली थी, बहुत किसी से बोलना नहीं जानती, काम बहुत करती थी। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक लगाए रखो अपने काम में, बस मगन है, बस कोई और नहीं चाहिए, काम के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, फालतू किसी से बोलना नहीं चाहिए। उसने मुझे बोलना सिखाया, मुझे उस पर विश्वास था, सेवा का शौक था अंदर में कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, विश्व को पावन बनाने की सेवा में अपने जीवन को लगाना है। और मैंने कहा भगवान शिव बाबा, ये जैसी हूँ तैसी हूँ, आपके ऊपर अर्पित तो करा लो, इसे यूज करो, इस शरीर को यूज करो अपनी सेवा में, जितना करा सकते हो करा लो। और सचमुच भगवान ने बहुत सेवा कराई भी और कराया भी है। सुबह 3:30 से लेकर उठ करके रात्रि 10-11 बजे तक नॉन स्टॉप चलाता रहता है। शरीर में बीमारी भी है तो भी चला रहा है, 24 घंटे दर्द है, दर्द में भी चल रही हूँ। तो कौन चला रहा है? किसकी शक्ति चला रही है? परमात्मा की शक्ति चला रही है। जब बहुत अति हो जाती है तो मैं बाबा को बोलती हूँ, आ जाओ कराओ करके। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव सुना दूं, 1-2 को तो वैसे ज्यादा सुनाऊंगी तो पूरा शास्त्र बन जाएगा। एक बार कैसे वो हमारी मदद करता है, पल पल क्षण क्षण मदद करता है। जब भी हम उसे देखते हैं हम तो समर्पित हैं, हमारा तो सब कुछ वही है, उसके सिवाय दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं। जब कोई विपदा आती है तो हम तो उसी को कहेंगे हर बात।